बेगम साहिबा का एक डॉक्टरी मुआयना कीजिए। हमारी इस उम्मीद की खुशी पर अपनी तस्दीक की मुहर लगा दीजिए। आइए, लेट जाइए, चेकअप करते हैं। आइए आइए आइए। आओ आओ बेगम साहिबा, आओ आराम से। एक मिनट। 2-4 पिक्चर्स लेने हैं, उसके बाद आपको रिपोर्ट्स दिखाती हूँ। उठ जाइए। आइए, संभाल के संभाल के। मुबारक हो नवाब साहब। दुनिया की सबसे अच्छी खबर मैं सुनाने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल सही थे, आपकी बेगम माँ बनने वाली है। क्या कह रही हैं आप डॉक्टर साहिबा? हाँ सच। क्या अभी भी आपको शक की गुंजाइश है? देखिए, आइए, ये देखिए, दिख रहा है? ये पैर दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है ना? ये हमारा बच्चा है। कांग्रेचुलेशन नवाब वहाब जनाब और आपकी बेगम साहिबा। अरे तुम तो ही हो ना, पुलिस थाने वाले? क्या ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? अभी रख दिया है। एक मिनट, अभी रुको, अभी मैं कमिश्नर को कॉल करता हूँ। लगाइए। और तुम्हें और तुम्हारे थाने वालों को सस्पेंड करवाता हूँ। कमिश्नर साहब को भी फोन कीजिए, आईजी साहब को भी फोन कीजिए। अरे हम तो कहते हैं मीडिया वालों को भी फोन कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमको फोन क्यों करना, सीधा वीडियो कॉल पे ही बात करते हैं ना। सही कहा नवाब साहब। ताकि सबको तुम दोनों की असलियत का पता चल सके। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। विदाउट हेड इकबाल। हाँ। क्या हुआ? ये प्रेग्नेंट था ना? यही कहा था ना तुम लोगों ने कि ये आदमी, ये मर्द प्रेग्नेंट है। नहीं, आप मुकर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वीडियो है। क्यों बिल्ले? हाँ। देखिए, ये देखिए आपकी करतूत, सड़े हुए शहतूत। देख देख देख। मुबारक हो नवाब साहब। आप बिल्कुल सही थे, आपकी बेगम माँ बनने वाली है। अब ये वीडियो वायरल होगा। और ये तुम्हारा धोखाधड़ी का धंधा है ना, उसकी लगेगी लंका। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। आसान पैसे के कमाने के लिए ना ये सब शुरू किए थे, पैसे आने लगे और लालच बढ़ता गया। किसी भी उम्र की औरत आती थी हमारे यहाँ, बूढ़ी जवान, हम उसे पीरियड बंद करने की गलत सलत दवाइयाँ दे देते थे। फिर उनको शक होता था कि वो गर्भवती हैं और हमारे यहाँ आते थे चेकअप के लिए। हम उन्हें झूठ बोल दिया करते थे कि वो प्रेग्नेंट है। हमें माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। तुम दोनों लोग माफ नहीं होंगे, तुमसे तो जेल के बर्तन साफ होंगे। बिल्कुल सही। अब हमारा मुंह क्या ताक रहे हो? चलो थाने। आओ जल्दी, चलो 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 चलो। पुष्पा जी मुबारक हो आपको, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। तो बहुत बड़ा काम किया। बाप रे बाप ही करे। रो क्यों रहे हो? खुशी का आंसू। माँ, आपने कमाल कर दिया, एक चुटकी में केस सॉल्व कर दिया। मियाँ बीबी डॉक्टर को कर दिया अंदर, माँ सिकंदर। माँ आइए, ये देखिए। ये केक ठूसी काटिए माँ। ठूसी है? नहीं, काटिए काटिए काटिए। क्या जरूरत थी इस सबकी? अरे बिल्कुल जरूरत थी सबकी। पुष्पा जी
हटिए मैडम। पुष्पा जी, जी नवाब साहब। ये हम आपके लिए तोहफा लाए हैं, कबूल कीजिए। अब क्या जरूरत थी इसकी? अरे तो रहने दीजिए फिर। नहीं नहीं, अब इतने प्यार से लेकर आए हैं तो। अरे भाई, जिस चीज से इस अफसाने का आगाज हुआ था, उसी अफसाने का ये खूबसूरत अंजाम है। अच्छा, ऐसा क्या लेकर आए हैं आप? खोल के तो देखिए। खोलिए। वेज बिरयानी। नहीं नहीं, पुष्पा जी ले लीजिए, अभी तो जबरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं। हम सब जानते हैं। जय हिंद साहब। जय हिंद। हम सब जानते हैं, आज हमें बहुत दिनों के बाद ये एहसास हुआ है कि हम यहाँ जब भी आते हैं ना, या तो बुरी खबर लेकर आते हैं या तो बहुत अच्छी खबर लेकर आते हैं। आज हम दो खुशखबरी लेकर आए हैं। कैसा खुशखबरी सर, बताइए ना। देखिए, पहली खुशखबरी तो ये है कि करिश्मा सिंह के ऊपर जो भी आरोप लगे थे, वो सारे आरोप खारिज हो चुके हैं। वाह, क्या बात है। और दूसरी खुशखबरी पुष्पा जी के लिए है। पुष्पा जी इस केस की हीरो बनकर उभरी हैं। ये केस बहुत ही जटिल था। इस केस को पुष्पा जी ने सॉल्व ही नहीं किया है, बल्कि उन ठगों से बहुत सारे मासूमों को बचाया है। तो मैं डिपार्टमेंट से सिफारिश करूंगा कि इनका प्रमोशन किया जाए, इनकी पदोन्नति की जाए। शुक्रिया सर। पुष्पा जी, आपने छोटा मोटा काम नहीं किया है, आपने बहुत बड़ा काम किया है। आप डिजर्व करती हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। जय हिंद साहब। जय। क्या बात है पुष्पा जी, आखिरकार आपने कर ही दिया। अपनी रिटायरमेंट से पहले आपने जो सिक्सर है वो मार ही दिया। पता नहीं आपके लल्ला के भाग फूटे हैं क्या हुए हैं, लेकिन हमारे भाग खुल गए हैं आप जैसी सासू माँ पाके। बचाओ रे बचाओ। क्या आप भी वही सोच रही है जो हम सोच रहे हैं? सच में आज अगर यहाँ मैडम सर होती तो बहुत अच्छा लगता हमें। सच में। Hello, I am Commissioner of Lucknow. नहीं, I am Lucknow Commissioner. Yes, get. ये अच्छा है, लेकिन शब्द नहीं आ रहे। तुम्हारी मैया की सासू। नहीं, मानना नहीं। क्या इसकी जिंदगी से संबंध खराब हो गया जो हमारी टेबल पे बैठा है ये? अरे बेचारे की शादी से संबंध खराब हो गया है। कब से कोशिश कर रहा है, शादी नहीं हो पा रही ना। लगता है उसी गम में ना वो बौरा गया है। नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। क्यों मार रही है आप? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारी टेबल पे बैठ के ये सब कर रहे हो? हटो यहाँ से, वरना 4 लोग बुलाएंगे तुमको शमशान घाट उठा के लेकर जाएंगे। क्यों मार रही है बेचारे को? क्या कर रहा था हमारी टेबल पे? हाँ, क्या कर रहे थे? क्यों बैठे थे चेयर पे? माँ, सब डिस्टर्ब कर दिया मैंने। क्या हुआ क्या? माँ, कैरेक्टर में घुसा था मैं, रोल का प्रैक्टिस कर रहा था बैठ के, सब बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। कलाकार की कभी बददुआ नहीं लेनी चाहिए, लग जाए ना तो लग जाती है। और ये कैसे लगी? लग गई ना? हाँ, हम समझाते। यहाँ आओ ना, यहाँ।
एक बात बताओ, तुम अभिनय का अभ्यास कर रहे थे? एक बड़ा प्ले होने जा रहा है, उसी का ऑडिशन कर रहा था, मैं प्रिपेयर कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था इधर बैठ के। हाँ। तो हमारी टेबल पे टोपागिरी करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? अपने बिल्लू निवास में क्या करो, कटो यहाँ से तुम अभी। हाँ हाँ हम समझाते समझाते। अरे बताओ ना क्या रोल है, कैसा तुम ऑडिशन दोगे, बताओ। पुलिस कमिश्नर। ओहो। हाँ, फिर पुलिस कमिश्नर का रोल है। अच्छा हम सिखाते हैं तुम्हें? नहीं, आप रहने दीजिए। अरे दिखा रहे सिखा रहे। नहीं, उनको दिखाइए मत, उनको पहले सिखाइए कि जेलर और पुलिस कमिश्नर में क्या फर्क होता है, फिर जाके अभिनय की दुनिया ना फतेह करना जाके। हम तुम्हारे प्ले के निर्देशक होते ना, गोलियां झड़ देते तुम्हारे अंदर, समझ रहे हो हमारी बात को तुम? माँ, बचपन में इनकी माँ ने इनको दूध पिलाया था या बारूद खिलाया था? अरे मैया की सासू मैया को। बहुत बढ़िया। माँ, बचाने की कोशिश कर रहे थे ना, यहाँ से एक आपकी तरफ से दो। गलती से लग अरे गया। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। वाह क्या बात है, जैसा छोड़ कर गए थे थाना बिल्कुल वैसा ही है, कोई सुधार नहीं। अरे जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। वैसे मैडम सर आप मतलब एकदम अचानक बता देती तो आपको लेने आ जाते हम। नहीं करिश्मा सिंह, अगर हम बता देते तो ये वेलकम मिस कर देते हम। एक मिनट रुकिए। वैसे नैना मैडम ठीक है, मतलब आपका दिल्ली का फेरा ठीक रहा? अच्छी है, पहले से बेहतर है, इसलिए हम वापस आ गए। वाह। पुष्पा जी, ईश्वर आपको हर अला बला से बचाए रखे। तो बताइए फिर क्या धमा चौकड़ी चल रही है? मैडम सर, ये बिल्ला है ना, ये बिल्ला इस बार किसी नाटक में कमिश्नर का रोल कर रहा है, और आप तो हमारी असाधारण अभिनय प्रतिभा को जानती ही हैं, तो बस उसी के अनुभव के 2-4 छींटे उड़ा रहे थे उस पे। वैसे मैडम सर, जैसे अभिनेता का अपना एक दायरा होता है पुष्पा जी, वैसे बिल्लू का भी एक दायरा होना चाहिए। बिल्लू को पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके के रोल ना सूट होंगे, सहज स्वाभाविक रोल। बात तो है। जैसे डाकू, आदमखोर भेड़िया, फंदेबाज, सन की सियार। ये सब समझ रहे हो बात को? चैलेंज एक्सेप्टेड। तुमको चैलेंज दिया कौन रे? मैंने लिया। वाह। एक कुशल अभिनेता, उसको कोई भी दायरा नहीं होता है। उस अभिनेता को कोई भी कैरेक्टर दे दो, सहज कर देता है। वैसे ही ये किरदार, पुलिस ऑफ कमिश्नर का किरदार मैं सहज निभा दूंगा। जैसे ही पुलिस कमिश्नर बन के आऊंगा, आप मुझे देखकर आपकी उंगली दांतों में दबा लोगे, देखना। ये करे बन के आ गया क्या? अरे आशीर्वाद, ये बिल्लू भी ना हमेशा मजाक करता ही रहता है। अच्छा सुनिए, एक इम्पोर्टेंट बात, दिल्ली में हमें ये पता चला है कि लखनऊ हमारे शहर में एक नए कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, कोई विक्रम घोष। सुनने में आया कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हो सकता है यहाँ हमारे थाने में आए विजिट के लिए, सरप्राइज विजिट भी हो सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल। जी मैडम सर। चैलेंज, बिल्लू दस्पारी को चैलेंज। एक दिन कमिश्नर बन के दिखाऊंगा। नाम, दौलत, शोहरत मेरे गले पड़ने के लिए बेताब हो जाएंगी। एक दिन अपने महिला थाने के सामने बड़ी आलीशान कार से मैं उतरूंगा कमिश्नर बन के। उस दिन ये महिला पुलिस थाने वालों को कदर होगी, ये ओवर टैलेंटेड बिल्लू की। हाँ, कैरेक्टर में यू आर नॉट बिल्लू द स्पाई, नाउ यू आर कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर बिल्लू द चंपा। महिला थाना पहुंचने वाले सर, बस सामने ही है। लेट है जी? लेट है। हम तुमको बोला था इधर हमको 11 मिनट 45 सेकंड में पहुंचना है, तुम ठीक 7 सेकंड लेट है। ऐसा ड्यूटी करेगा जिसको टाइम का वैल्यू नहीं, उसको लाइफ का वैल्यू नहीं, तुमको पनिश करेगा। तुम्हारा 2 दिन का सैलरी कॉट। मतलब कोर्ट से मिलेगा? कॉट 2 दिन का सैलरी कॉट लेस। लेकिन सर आगे देखो, थाने से 100 मीटर पहले गाड़ी को रखना, हम सरप्राइज विजिट देगा। अचानक जाके देखेगा कि ये लेडीज लोग थाना कैसा चलाता है। समझ गए सर।
हम जैसे गाड़ी से उतरेगा थाना में जाएगा, ठीक 4.5 मिनट के बाद तुम गाड़ी लेकर थाने के सामने आना, समझा? समझ गए सर। ये लुटेरी दुल्हन वाला दोबारा पढ़ो, हमें समझ में नहीं आया। अरे बाप रे बाप, हमारा काल रात्रि का टुकड़ा। सैल्यूट नहीं मरेगा? हम खाली मारेगा। बाबू क्या है कि जिस तरीके से चश्मा लगा लेने से नॉर्मल इंसान हीरो नहीं बन जाता, ठीक उसी प्रकार ये सब जोड़ा जामा पहनने से तुम कमिश्नर थोड़ी बन जाएगा रे। सही बात। तुम्हारा नौटंकी खूब समझते हैं हम। आज कौन सा दिन है? आज दिन है बुधवार। हाँ। बुधवार को क्या होता है? बुधवार को जितना हमारा चाय का पकौड़े का बिल होता है कौन देता है? बिल्ला। फटाक से जेब ढीला कर और पैसा मार इसके मुंह पे। हमारे। लेकिन बिल्ले यार, हम मान गए यार नाटक मंडली वाले लोगों को। है बहुत बिजोड़ कस्टूम दिया है सब रे। सेम कमिश्नर लग रहा है रे, सेम कमिश्नर लग रहा है। क्या मतलब? स्वयं कमिश्नर लग रहा है? हम कमिश्नर है। कैरेक्टर। हम कमिश्नर होए। अगर तुम कमिश्नर होए तो एक कलेक्टर है, एक कलेक्टर है, एक मिनिस्टर है, हम तो चीफ मिनिस्टर है। मजाक करता है कमिश्नर के साथ। और सुनो, तुमको ये बदतमीजी के लिए तुमको हम सस्पेंड करेगा। मजाक करता है कमिश्नर के साथ। और सुनो, तुमको ये बदतमीजी के लिए तुमको हम सस्पेंड करेगा। सॉरी सर, हम डर गए सर। इन लोग के साथ सर हम फंस गए। सब मारेंगे ना, मार के लाल कर देंगे यहीं पे। सस्पेंड करेगा। सच का कमिश्नर बने हुए हैं। बकवास मत कर यार, हो गया तुम्हारा। देख रहा है इसको, नौटंकी देख इसका। बॉस। और ये करे बॉस कौन है? बॉस माने बॉस। इनफ। ओह अच्छा, अंग्रेजी बोल दिया। तुम लोग बहुत बोल लिया। हाँ। काफी टाइम से हम तुमको बर्दाश्त कर रहा है। बदतमीजी पर बदतमीजी, बदतमीजी पर बदतमीजी। बिल्लू बिल्लू बोल के तुम लोग कुछ भी बोल रहा है। कौन है बिल्लू? कैसा बिल्लू? कहाँ का बिल्लू? हम कमिश्नर है, कमिश्नर ऑफ पुलिस विक्रम घोष। समझ में आ गया? ये तुम्हारे थाने का इंस्पेक्शन करने को हम इधर आया है, और तुम पुलिस में है फिर भी ऐसा हरकत करता है कि ऐसे छड़क छाप लोगों के साथ बैठकर मजाक मस्ती करता है। तुमको पता नहीं है तुमने किसके साथ पोंगा लिया है? पोंगा। ये तुम्हारे थाने का इंचार्ज कौन है? हाँ, हसीना मालिक। उनके पास हमें ले चलो। बस करो, कुछ ज्यादा ही स्वाभाविक हो रहा है तुम्हारा मेथड एक्टिंग। बकलोली बनकर चल, चाय पिलाओ नहीं तो उखाड़ के फेंक देना तुम्हारे। हाँ देखना कहाँ पहना हुआ है। अरे गाड़ी गाड़ी गाड़ी। जय हिंद सर। घड़ी देख लीजिए, ठीक 4.5 मिनट में गाड़ी लगा दियो। गुड। थैंक यू सर। तुम लोग ऐसा हिलो मत, एक लाइन में खड़ा हो जाओ। और तुम दोनों सड़क छाप, तुम दोनों को बाद में देखता है, पहले थाने वाला का खबर लेता है। तुम्हारी मैया की सासू मैया बहुत शातिर दिमाग पाए हो ना तुम। तुम्हें पता है कि अनजाने में ही सही तुम ये शूटिंग वाला वर्दी पहन कर आए हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वर्दी का सम्मान हम हमेशा करेंगे। बहुत शातिर हो। अच्छा सुरक्षा कवच पहना है तुमने। और तुम क्या चिरमिरा रहे हो? तुम पीछे से काय टार्जन बने हुए हो? तुम्हारे मसूड़े फुल गए हैं कि जो तुम्हारा आवाज नहीं निकल रहा है आज। क्या हो रहा है ये? बिल्लू क्या है ये सब? हमने तुमसे कहा था ना कि तुम इस तरह की हरकतें थाने में नहीं कर सकते। तुम इस तरह पुलिस ऑफिसर का यूनिफॉर्म पहनकर थाने में घूम नहीं सकते हो, ये अलाउड नहीं है।
हाँ, और चीती तुम इसके अभिनय से इतने प्रभावित हो गए कि बिल्लू के लिए तुमने कैप पहनी। तो फिर जब हमारा अभिनय देखोगे तो फिर क्या करोगे तुम? नौकरी छोड़ देगा। बिल्लू बस बहुत हो गया नाटक, जाओ। ये सब यहाँ अलाउड नहीं है, कहीं और जाकर करो अपने ऑडिशन की रिहर्सल, जाओ। क्या घूर रहे हो बे? क्या दीदे फाड़ रहे हो? कंचा निकाल लेंगे तुम्हारी आंखों से। खबरदार, खबरदार हमको टच किया तो सबको सस्पेंड करेगा हम। तुम सस्पेंड करोगे हमें? तुम्हारी मैया की सासू मैया, तुम्हारी तो। लीजिए। ए बाप रे, विक्रम घोष।